हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड यस दिस वीडियो इज अ रियलिटी चेक। अगर तुम्हें मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है एंड किस क्लास से स्टार्ट करनी चाहिए प्रिपरेशन, दैट इज योर क्वेश्चन। तुम्हें लगता है कि क्या क्लास 11th इज वेरी अर्ली, या मैं 12th के बोर्ड्स करने के बाद ड्रॉपर बनकर के मर्चेंट नेवी क्लियर करूंगा, या क्या ड्रॉप बहुत ज्यादा लेट हो गया है मर्चेंट नेवी के लिए? सारे ही सवाल के लिए, मतलब एनी एस्पिरेंट हु वांट्स टू जॉइन मर्चेंट नेवी, दिस वीडियो इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। फटाफट से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड गो फिल आउट द फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो देखो भैया, अगर तुम क्लास 12th तक वेट कर रहे हो तो दैट इज द रीजन मेनी स्टूडेंट्स फेल। मैं ये नहीं कहूंगा मोस्ट, मैं यहां पे कहूंगा मेनी स्टूडेंट्स फेल। ठीक है, मेनी। अगर तुम ये सोच रहे हो कि भैया क्लास 12th से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है मर्चेंट नेवी, तो भैया आसान है, ये है वो है, मैं 11वीं की जगह 12वीं से भी स्टार्ट करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, तो हो सकता है। बट ज्यादातर जो लोग ऐसा सोचते हैं वो नहीं कर पाते हैं। वाई? बिकॉज तुम ज्यादातर जब ऐसा डिसीजन ले रहे हो तो दैट इज बिकॉज यू जस्ट डोंट वांट टू स्टार्ट दैट प्रिपरेशन, या फिर यू जस्ट डोंट वांट टू वर्क दैट हार्ड राइट नाउ। तुम्हारी पूरी 11वीं बर्बाद हो गई। अब 11वीं बर्बाद करने से तुमने मर्चेंट नेवी सिलेक्शन का चांस छोड़ तो नहीं दिया है, बट द पॉइंट इज कि तुम जहां जा सकते थे उससे बहुत नीचे जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी 11वीं के बेसिक्स वीक है। अब 11वीं के बेसिक्स वीक है, तुमने अपने कम्युनिकेशन पे वर्क नहीं किया, तो अब क्योंकि तुम 11th की जगह 12th पे आ गए हो, नाउ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द 12th टॉपिक्स एज वेल बिकॉज दे आर रिलेटेड फ्रॉम क्लास 11th। तुमसे 12th भी नहीं हो रही। अब तुम्हें क्या लगेगा कि मैं जाके 11th पढ़ता हूँ, फिर मैं 12th पढ़ूंगा, तब जाके मैं करूंगा आगे मर्चेंट नेवी की प्रिपरेशन। अब तुम 11th करने बैठते हो, यहाँ 12th चल रहा है, तुम 12th भी अटेंड नहीं करते हो, तुम 11th करने में इतना टाइम लगा देते हो, 11th भी नहीं होती, 12th भी नहीं होती, मर्चेंट नेवी तो बाद की बात बोर्ड्स के वांदे हो जाते हैं कि बोर्ड्स भी क्लियर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। और ये जो लूप है ना, दिस विशियस लूप हैपेंस विद स्टूडेंट्स एवरी ईयर। विशियस लूप, ठीक है? ये विशियस लूप में तुम ना फंसो। भाई तुम क्या कर सकते हो, तुम 11वीं से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, जिसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है। जाना है डिस्क्रिप्शन में, एक लिंक मिलेगी जहां एक गूगल फॉर्म पड़ा है, docs.google करके, जाके भर दो वो फॉर्म। हार्डली 15 सेकंड लगेंगे तुम्हें भरने में। तुम्हारा नाम, तुम्हारा नंबर, दैट्स ऑल यू नीड टू फिल आउट देयर एंड यू विल गेट अ कॉल बाय वन ऑफ आवर मेंटर्स। दे विल गाइड यू कि क्या करना है, कैसे ज्वाइन करना है, क्या तुम्हें जरूरत है प्रिपरेशन के लिए गाइडेंस की, या तुम खुद से कर लोगे, सेल्फ स्टडी में कैसे वर्कआउट कर सकते हो चीजें, क्या रेफरेंसेस यूज करने चाहिए, व्हाट आर दोज मॉड्यूल्स, व्हाट आर द बुक्स दैट यू शुड यूज, एंड एवरीथिंग वुड बी गवर्न्ड ऑन अ कॉल 1-to-1 स्पेसिफिकली फॉर यू। क्या करना है, जाके डिस्क्रिप्शन वाला फॉर्म भरना है। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं भैया। एक्चुअल रियलिटी चेक अब क्या है? रियलिटी चेक ये है कि यार तुम्हें लगता है कि बस कुछ चीजें कर लेंगे यार हमारा काम हो जाएगा, बट यार कुछ चीजें नहीं होती। 11वीं और 12वीं का पूरा सिलेबस मिलाओगे ना, देयर आर अप्रोक्सीमेटली 72 चैप्टर्स। इससे ज्यादा ही है बट कम करके एकदम बेयर मिनिमम माने तो देयर आर 72 चैप्टर्स। ये सिर्फ मैं पीसीएम की बात कर रहा हूँ, ओनली पीसीएम। अगर यहाँ पे मैं तुम्हें इंग्लिश दे दूं, एप्टीट्यूड दे दूं, ज्योग्राफी दे दूं, नॉन टेक दे दूं, टेक्निकल्स दे दूं, शिप नॉलेज दे दूं, ठीक है, ये लिस्ट बढ़ जाती है यार। अब तुम्हें इंग्लिश भी पढ़ना है, तुमको एप्टीट्यूड भी करना है, तुम्हें ज्योग्राफी, नॉन टेक, टेक्नोलॉजी, टेक्निकल क्वेश्चंस, शिप नॉलेज, सब कुछ पढ़ना है। एंड एवरीथिंग विल फेच यू मार्क्स एंड एवरीथिंग गवर्न्स योर सिलेक्शन एंड एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। मर्चेंट नेवी के एस्पिरेंट और ज्वाइन करना चाहते हो, सेल्फ स्टडी से करना है तो IMCT 200 बेस्ट है तुम्हारे लिए। नीचे लिंक दिया है, फटाफट खरीद लो। लेकिन अगर चाहते हो कोचिंग से 1% से 75% सिलेक्शन रेट हो जाए, बडिंग मरीनर्स की कोचिंग A1 है। नीचे लिंक दिया है गूगल फॉर्म का, उसको भरो एंड 1-on-1 गाइडेंस मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब तुम अगर सोचोगे कि यार मैं पूरा 11th-12th का सिलेबस एक ही साल में पढ़ के फिर ये सब भी कर लूंगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो यहाँ थोड़ा सा गेम बदल जाता है। द पॉइंट इज यू नीड टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट नाउ। तुम अभी क्लास 11th में हो, लग जाओ प्रिपरेशन में। 12th में हो, लग जाओ प्रिपरेशन में। ड्रॉप ले चुके हो, लग जाओ प्रिपरेशन में, बिकॉज यू वोंट गेट टाइम अगेन। दिस इज द अर्लीस्ट यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। आज, टुडे इज द अर्लीस्ट यू कैन स्टार्ट प्रिपरेशन एंड व्हाट यू नीड टू डू इज यू जस्ट नीड टू स्टार्ट इट। एक बार स्टार्ट हो जाएगा, तुम्हें चीजें समझ में आने लगेगी, क्या कमियां हैं, क्या खासियतें हैं, सब समझ में आने लगेगा एंड उसके हिसाब से तुम काम करना खुद से चालू कर दोगे। बट यू नीड टू पुट इन दैट थिंग। एक बार जिम में फीस दे दोगे ना भैया, 15 दिन खुद ही चले जाओगे, 16वें दिन से मजा आने लग जाएगा, खुद ही कंटिन्यू करोगे। राइट, यही होता है ना। बट द पॉइंट इज दैट यू नीड टू क्रॉस ओवर दैट इनिशियल फेज कि बस एक बार पैसे भर दो, या एक बार गाइडेंस ले लो, या एक बार बात कर लो किसी से। ओके, वंस यू डिसाइड इट, वंस यू पुट योर फुट, एक बार तुम पैर रख देते हो ना जिम में, एक बार तुमने रिसेप्शनिस्ट से बात कर ली, जिम ओनर से बात कर ली, अभी देयर इज नो गोइंग बैक। कर लोगे, तुम कर लोगे।
ठीक है। उसके बाद फिर आता है कि वो तुम्हारा जिम ओनर कितना कंसिस्टेंट है, या तुम्हारा मेंटोर कितना कंसिस्टेंट है, वो तुम्हें कितना संभाल के रख पाता है, कितना तुम्हारी फ्रीक्वेंट चेक्स रखता है तुम्हारे ऊपर, एंड दैट डिवाइड्स, दैट गवर्न्स यू कि तुम कितना ज्यादा आगे जाओगे। बट एक बार तुम चले गए ना तो तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। क्लियरिंग रिटन एग्जाम्स इज ओनली वन स्टेप, स्पॉन्सरशिप इंटरव्यूज आर द मेन थिंग। तो यहाँ तुम्हारा स्पोकन इंग्लिश भी आ जाएगा, कम्युनिकेशन भी आ जाएगा, इंटरव्यू कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। यू कैन मेमोराइज फिजिक्स फॉर्मूलाज इन अ मंथ, बट इंग्लिश कम्युनिकेशन 1 महीने में सीख पाना भैया थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो जाती है। यही दिक्कतें सॉर्ट करने के लिए बोलता हूँ कि भैया स्टार्ट टुडे, स्टार्ट टुडे, ठीक है भैया, समझ में आई इतनी बात। The 1 year trap, the 2 year advantage. Cramming basics under pressure, no time left for spoken English, panic during board exams. Mastering basics from day one, daily English and communication practice, mock interviews भी तुम देने लग जाओगे बढ़िया बढ़िया भर भर के। Staying ahead of the competition, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं तो यहाँ तुम कितना डेवलप हुए उससे ज्यादा फर्क पड़ता है तुम बाकियों के रिस्पेक्ट में कितना डेवलप हुए हो। तुम कितना डेवलप हुए हो से ज्यादा फर्क पड़ता है तुम बाकियों के रिस्पेक्ट में कितना डेवलप हुए हो। अब कोई एक ऐसा बच्चा है जिसने बहुत तगड़े स्कूल से अपनी पूरी 10th तक एजुकेशन ली है, जिसने 10th तक में ही एप्टीट्यूड भी सीखा है, जिसने बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्विंग करी है, ओलंपियाड्स भी फेस करे हैं, जिसने एक्सटेम्परी भी दी है अपने स्कूल में, डिबेट कॉम्पिटिशन्स में भी पार्ट लिया है, स्पोर्ट्स में भी वो बहुत तगड़ा है, उसके अचीवमेंट्स हैं बहुत तगड़े, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह की। अब ऐसा बच्चा जब प्रिपरेशन कर रहा है 11वीं से, एंड वो जब अपनी 12वीं के बाद मर्चेंट नेवी में IMCT का एग्जामिनेशन देने बैठेगा, क्रेजी करेगा। तुम यहाँ पे एक ऐसे बच्चे हो जो 11वीं में तो सोच रहा है कि मर्चेंट नेवी करूँ या NDA करूँ या JEE करूँ, फिर 12वीं में सबके फॉर्म भर के बैठ जाओगे, फिर सोचोगे कि अब प्रिपरेशन कैसे करूँ, फिर प्रिपरेशन भी आधी अधूरी करोगे, फिर एग्जाम दोगे। तो दोनों बच्चों में डिफरेंस तो आएगा ना यार। फिर जब पहला बच्चा ऑल इंडिया रैंक 100 या अंडर 500 लाएगा तो तुम उसको क्वेश्चन भी तो नहीं कर सकते कि ये कैसे ले आया, ये तो पढ़ता ही नहीं था। भाई वो पहले से पढ़ रहा था तो वो कम ही पढ़ता था हमेशा से, बट उसने जितना करना था बहुत कर लिया इन द स्पैन ऑफ 3 ईयर या 4 ईयर्स। तुमने तो स्टार्ट ही 6 महीने पहले करा, और 6 महीने में भी तुमने उससे आधा ही टाइम दिया, तो कैसे कर पाओगे, राइट। दैट इज द थिंग दैट यू नीड टू वर्क अपॉन। ओके, करना क्या है भैया, 11वीं में से स्टार्ट तो कर देते हैं, बट करना क्या है। सबसे पहले तुम्हें अपना PCM सॉर्ट करना है और अपनी काम इंग्लिश बोलना, समझना, लिखना, पढ़ना आना जरूरी है क्लास 11th से। ये तुम्हें 11th में ही डेवलप कर लेना है, PCM एंड बेसिक कम्युनिकेशन इंग्लिश। फिर तुम अपना चलोगे, अपना आगे बढ़ोगे अपना 12th के सिलेबस के साथ, और बाकी मॉक इंटरव्यूज दोगे, ज्योग्राफी, शिप नॉलेज, नॉन टेक ज्योग्राफी, एप्टीट्यूड, ये सब देखोगे, और दैट इज हाउ यू विल कंटिन्यू। ठीक है, दैट इज द थिंग। अब तुम्हें करना क्या है भैया, यू नीड टू स्टार्ट टुडे। अगर तुम क्लास 11th में हो, द क्लॉक इज ऑलरेडी टिकिंग, यू नीड टू स्टार्ट टुडे। स्टॉप वेटिंग फॉर क्लास 12th। इफ यू वांट गाइडेंस देन कमेंट मरीन या व्हाट्सएप मरीन ऑन दिस नंबर। अदरवाइज देखो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इट इज 6376848172, या फिर जा सकते हो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म भरा है, फॉर्म भर दो फटाफट से एंड वील गिव यू अ पर्सनलाइज्ड कॉल। अब क्या करना है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट्स में मरीन लिख देना है, या फिर अपना डाउट डाल देना है अगर कुछ आ रहा है तो, वील आंसर बोथ। तब तक ले बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अपनी प्रिपरेशन करो बढ़िया से। जय हिंद, जय भारत।